आपने पूछा है सामान्य सेक्स और तांत्रिक सेक्स में अंतर क्या है। वास्तव में आज का मनुष्य भोजन के भूख की तरह सेक्स को अनिवार्य समझता है, क्योंकि उससे इंद्रियों की तृप्ति होती है। इसके विपरीत तंत्र विज्ञान का मानना है कि सेक्स की आकांक्षा अपने मूल स्रोत के साथ एक होने की आकांक्षा का परिणाम है। तंत्र के अनुसार सेक्स को एक महत्वपूर्ण ध्यान विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे समाधि और परम आनंद तक की अवस्था उपलब्ध हो सकती है। तंत्र का मानना है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल सेक्स है और इसे परमात्मा के अनुभव का द्वार बनाया जा सकता है। आज पश्चिम के लोग ऐसा समझते हैं जैसे तंत्र निर्बाध सेक्स का माध्यम है। यह बिल्कुल ही भ्रांत धारणा है। वास्तव में तंत्र आंतरिक रूपांतरण की कीमिया है और वह योग का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसीलिए इसे तंत्र योग भी कहा जाता है। सच्चे अर्थों में तंत्र शरीर और मन की सीमाओं के पार खड़े हो जाने का विज्ञान है। अपनी अतिशय कामुकता की तृप्ति के लिए अध्यात्म का बहाना, अध्यात्म का आधार बनाना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण, निराशाजनक और अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। अपनी सामान्य सेक्स की आपूर्ति के लिए तंत्र विज्ञान का माध्यम लेना, तंत्र विज्ञान का सहारा ढूंढना वास्तव में अत्यंत निंदनीय है। सामान्य सेक्स में जीवन ऊर्जा को सेक्स के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निराशा और अवसाद की अवस्था घेर लेती है। यह वास्तव में विध्वंसक है, सृजनात्मक जरा भी नहीं। यह छींक लेने जैसा है, जो थोड़ा सा वैसे ही हल्का कर जाता है जैसे छींक हल्का कर जाती है। यह ट्रैंकुलाइजर जैसा है, जो ऊर्जा को फेंक देने के बाद सामान्य नींद में पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं तो सेक्स के बाद आप अपराध भाव से भर जाते हैं। उस अवस्था में यह आपको जरा सा विश्राम और नींद भी नहीं उपलब्ध करा पाता है, बल्कि पश्चाताप के मारे, अपराध भाव के मारे आपकी नींद भी भंग हो जाती है। इसके विपरीत तांत्रिक सेक्स में ऊर्जा को बाहर फेंकना नहीं होता है। यह तो स्खलित हुए बिना काम कृत्य में संलग्न रहने या लीन रहने की कला है। दूसरे शब्दों में यह तो काम कृत्य के प्रथम चरण में ठहर जाने और अंतिम चरण से मुक्त हो जाने का विज्ञान है। इस प्रकार तांत्रिक सेक्स में काम कृत्य की गुणवत्ता पूर्णतः बदल जाती है। काम कृत्य में हम उत्तेजना के शिखर पर नहीं जाते, बल्कि विश्राम की घाटी में ठहर जाते हैं। प्रारंभ में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंत में बिल्कुल भिन्न हैं। तांत्रिक सेक्स के अंतिम चरण में दोनों लोग घंटों तक विश्राम पूर्ण आलिंगन की अवस्था में रह सकते हैं। You can prolong this deep embrace for hours without ejaculation, and then both can fall into sleep together. And this can be called a valley orgasm. यानी इसे घाटी का शिखर कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामान्य सेक्स अंतिम चरण में पागलपन जैसा दिखता है, जबकि तांत्रिक सेक्स अंतिम चरण में गहन विश्राम की अवस्था में गहन ध्यान बन जाता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से विपरीत शक्तियां हैं, इसीलिए उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव या इन और यांग की संज्ञा दी गई है। जब ये दोनों विपरीत शक्तियां अत्यंत विश्रामपूर्ण अवस्था में मिलती हैं, तो दोनों अधिकाधिक ऊर्जा से भर जाते हैं। वे अधिक ऊर्जावान और अधिक जीवंत हो जाते हैं। इस प्रकार तांत्रिक सेक्स में ऊर्जा बिल्कुल क्षीण नहीं होती, बल्कि ऊर्जा अधिकाधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत सामान्य सेक्स में स्खलित होने के बाद व्यक्ति ऊर्जा शून्य हो जाता है और उसके लिए
पुनः तब तक दोबारा सेक्स में उतर पाना संभव नहीं होता जब तक फिर से ऊर्जा इकट्ठा न हो जाए। यह कितने पागलपन का कृत्य है कि व्यक्ति जिंदगी भर निरंतर ऊर्जा को इकट्ठा करता है और फिर उसे फेंकता रहता है। सामान्य सेक्स बिल्कुल पाशविक है, क्योंकि उसमें आनंद के रसधार की कोई संभावना नहीं रहती। आपने कुत्ते, बिल्ली, बैबून्स को देखा होगा। सेक्स के क्षणों में उनके चेहरे पर आनंद की कोई आभा नहीं होती, आनंद की कोई पुलक नहीं होती। वैसे ही सामान्य सेक्स के परिणाम स्वरूप भी आदमी के चेहरे पर आनंद की आभा नहीं, थकान, अवसाद और निराशा जैसी विकृति आ जाती है। सिर्फ मनुष्य की ऐसी क्षमता है कि वह काम कृत्य को आनंद की रसधार पैदा करने का माध्यम बना सकता है। विवेक शून्य होने के कारण कोई अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि सामान्य सेक्स में हमेशा शिखर से नीचे गिर जाने के अनुभव से गुजरते हैं, जबकि तांत्रिक सेक्स में हमेशा अंत में ऊपर उठने के अनुभव से भरते हैं। और अब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सेक्स में स्खलन वास्तव में ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही इस ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तांत्रिक सेक्स का अनुभव आपको कई दिनों के लिए विश्रांत कर जाता है, विश्राम पूर्ण बना देता है। यह अनुभव आपको चिंता, अवसाद, तनाव से मुक्त कर देता है। आप इतने अहिंसक भाव से भर जाते हैं कि किसी दूसरे को जरा भी पीड़ा देना आपके लिए संभव नहीं हो सकता। इसके विपरीत दूसरों को आनंदित करने की सोच निरंतर आपके भीतर बढ़ती चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, तंत्र विज्ञान के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही समय शून्यता और अहंकार शून्यता के अनुभव के साथ साथ अस्तित्व के साथ एक होने या अद्वैत के अनुभव को उपलब्ध हो सकता है।